दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। देखिए, इस समय शिक्षक भर्ती के बारे में जो न्यूज़ बहुत सारी निकल के आ रही थी, ईसीसी एजुकेटर भी ध्यान दें। जैसे शिक्षा में अगर बदलाव होता है, शिक्षा से ही सभी लोग जुड़े हुए हैं, एजुकेटर भी। तो शिक्षा में अगर कुछ भी बदलाव होता है, छोटे में भी बड़े में भी, तो वो सबको फायदेमंद होगा। तो देखिए, इस समय कल जो इलाहाबाद में वो पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में आंदोलन था शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो उसमें देखिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो था, हम डाला भी था। तो उसमें और ये था कि मोदी जब जब डरते हैं तो पुलिस को आगे, ये सारे नारे लगाए जा रहे थे। तो देखिए, अब ये कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है ये तो पता नहीं, पर ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के लिए सभी मांग कर रहे थे, उन्होंने तो इस्तीफा तुरंत रातों रात दे दिया। और अब देखिए हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री थी, जो लोग ना जानते रहे हो तो जान लीजिए। और अब देखिए प्रहलाद जोशी जी शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो अब देखिए वो कौन सी नीति अपनाते हैं, क्या 2020-21 की ये शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे, क्या नई शिक्षा नीति लाएंगे। तो देखिए कोई भी शिक्षा नीति लागू होगी तो शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए ही होगी, और सबको उसके लिए फ़ायदा होगा। कुछ ना कुछ सबको, सभी युवाओं को देखने को मिलेगा, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, एजुकेटर हो, संविदा हो, शिक्षा मित्र हो, अन्वेषक हो, सबको कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, और अब बात कर लेते हैं एजुकेटर के बारे में, तो सैलरी के बारे में। तो सैलरी जहाँ तक है, जब तक कोई रूल लागू नहीं हो जाता है लिखित रूप में, जैसे ये बजट विवरण बहुत पहले ही लागू था, संविदा वालों को शुरू से ही जो शिक्षा के क्षेत्र में है उन्हें 10,313 ही दिया जाता था, 10,000 सैलरी। तो अब उसमें बदलाव करने के लिए कोई लिखित विवरण या कोई लिखित भी चीज़ जब तक लागू नहीं करेंगे तो उसमें बदलाव नहीं होगा। तो देखिए बदलाव तो जरूरी है जब तक। और देख लीजिए, सैलरी अगर मान लीजिए बढ़ेगी भी तो अभी इतनी जल्दी 22,000 25,000 नहीं होगी। अगर होगी तो 15 प्लस ही रहेगी, मान लीजिए जैसे 17,000 18,000 अनुदेशक और शिक्षा मित्र की है तो उतनी ही रहेगी। तो देखिए ये आंदोलन समय समय पे होते रहते हैं, जहाँ पे जैसे अभी नियमावली था लागू करने के लिए कि पुरानी नियमावली बहाल करो अभी। और छात्र जो थे इसके पहले के आंदोलन में उच्च वर्ग के शिक्षा के लोग थे, जो उच्च स्तरीय शिक्षा के लोग थे, और अब इस समय प्राइमरी टीचर के लिए भी भर्ती निकालिए, और जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें बदलाव के लिए कहा जा रहा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए सैलरी देखिए अभी धीरे धीरे बढ़ेगी। जब कहीं कुछ होता है तो पूरे प्रदेश में इसका असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव हुआ है, तो अभी इसमें लेट होगा। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, सैलरी कभी ना कभी तो बढ़ेगी ही। अभी ये पहली वैकेंसी है तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल हो जाने दीजिए, लगभग नया साल आने दीजिए 2027 तक, तो देखिए सैलरी बढ़ने के आसार हैं। तब तक आप लोग अपने काम में लगे रहिए। और देखिए इस समय नए नए ज़िलों में 3 या 4 ज़िलों में एजुकेटर्स के जितने भी हैं चल रहे हैं। जैसे कन्नौज में तो अभी भी आया है फॉर्म, तो कन्नौज में स्टार्ट हो गया है। तो उसकी योग्यता है एनटीटी, टीपीएससी नर्सरी और सिटी नर्सरी। और कई ज़िलों में ऐसा है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम निकाले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 महीने नौकरी करते हो गए और सैलरी अभी तक नहीं मिली है और हम लोगों को निकाल रहे हैं। हमारी कुछ बहन भाइयों ने कमेंट किया था। तो देखिए जब निकालना था तो पहले लिखित नोटिस दे करके उन्हें निकाल दिया था। 10 महीने तक उन्हें रखने की क्या ज़रूरत थी, मानहानि करने की। तो ये हमारा तो कहना है कि उनको जितने दिन काम करवाए उतने दिन का वेतन दे, और उसके लिए उन्हें कोई लिखित और ठोस कारण बता के तब निकाला जाए। तो इसलिए रुको, तो कोई ठोस कारण जब तक नहीं बताया जाता तब तक ये कोई नियम नहीं है। तो जिस ज़िले में ऐसी प्रक्रिया हो रही वो लोग जाएं, बीएससी सर से अपने मिलें और उच्च अधिकारियों से मिलें और इसका सॉल्यूशन निकालें कि क्या कहा जा रहा है, कैसे क्या करना है इस विषय पर। तो आप लोगों को आगे की प्रक्रिया के बारे में पता चलेगा और निष्पक्ष इसका न्याय होगा। तो आप लोग इसका मुकाबला करिए और देखिए जा करके कि क्या कह रहे हैं और लोगों की राय लीजिए, उच्च अधिकारियों से मिलिए कि ये क्या सही है और क्या गलत है। तो आप लोगों को कमेंट हमने रीच कर लिया है और देख लिया है, हमारे पास रीच हो गया, रीड कर लिया है हमने। तो हमारी ये राय थी, हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।